हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आज के इस वीडियो में कैट टीवी सीरीज के सीजन 1 के पार्ट 3 के वीडियो में हम आगे की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस पार्ट की कहानी की शुरुआत सनी और उसकी गर्लफ्रेंड की बातचीत से शुरू होती है और जब सनी उससे बातचीत करते हुए बताता है कि वो दोनों आईएलटीएस के एग्जाम में फेल हो चुके हैं और उन दोनों के कनाडा जाने का सपना खत्म हो चुका है, तो सैर एग्जाम के रिजल्ट को फेंकने के बाद और बूस्टर डोज को देने के बाद या उसके मूड को ठीक करने के बाद वो उसे लेकर उस हवलदार के पास पहुंच जाती है जो उसके पास सैंपल ड्रग को लेकर उसकी क्वालिटी को या उसकी मात्रा को टेस्ट कराने के लिए आता है। और जब सैर उससे बातचीत करते हुए समझाती है कि अगर वो अपने यहाँ से थोड़े और ड्रग को चुरा कर उनकी झोली में डाल देता है तो वो लोग उस ड्रग को बेचकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, तो हवलदार अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचकर उनके साथ काम करने के लिए एग्री हो जाता है। और इधर शमशेर सिंह गैरी की अच्छी तरह से खातिरदारी करने के बाद उसे लाडी का सारा काम देते हुए उसे प्रमोट कर देता है। और जब एक दिन पैसे को इकट्ठे करते वक्त एक ड्रग डीलर उसे ऐड दिखाने लगता है तो बोंटी के होने की वजह से और अपनी धाक जमाने के लिए वो उसका काम तमाम कर डालता है। और इधर जब जेल में मुख्तार सिंह को बार बार बेल नहीं मिल रही होती है तो वो अपने वकील पर गुस्सा दिखाते हुए उसका हाथ काट डालता है। और जब उसका वकील उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बताता है कि वो अपने बेटी की वजह से यहाँ पे सड़ रहा है, तो मुख्तार सिंह अपने आप को काम डाउन करने के बाद उसे उसकी जल्दी से बेल कराने को बोलता है। और इधर जब स्वीटी पूरी तरह से तैयार होकर रॉकी के एक म्यूजिक वीडियो में जब साइड एक्ट्रेस का काम करने लगती है तो उसका दिमाग पूरी तरह से फिर जाता है। और जब उसके गुस्सा होने की वजह से डायरेक्टर को बार बार टेक लेना पड़ता है तो डायरेक्टर के गुस्सा करने की वजह से वो हीरा और साबा को ये बता देती है कि वो इस म्यूजिक वीडियो में लीड एक्ट्रेस नहीं है। और जब हीरा और साबा को इस बारे में पता चलता है तो वो रॉकी के मैनेजर पे अपने पैसे को लेकर या सारा पैसा खर्च करने की वजह से उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। और इधर सहताब सिंह विक्रमजीत को एक सुनसान जगह पे बुलाकर और उसके बार बार टोरा अटकाने की वजह से उसका काम तमाम कर डालता है। और इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि जब मैडम ओलाफ अपने एक चुनावी प्रोग्राम को खत्म करने के बाद घर पहुंचती है तो उसकी बड़ी बेटी किरण कनाडा से अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आई हुई होती है। तो अपनी बेटी से बातचीत करने के बाद जब उसे ये मालूम चलता है कि वो दोनों शादी करने वाले हैं तो वह अपनी इज्जत को नीलाम होने से बचाने के लिए उन दोनों का यहीं पे शादी करने का फैसला करती है। और इधर जब एसटीएफ के बड़े ऑफिसर को ये पता चलता है कि विक्रमजीत अपने मिशन से गायब हो चुका है तो वो एसएसपी की क्लास लेते हुए और उसे धमकाते हुए बताता है कि अगर उन्होंने जल्द से जल्द विक्रमजीत का पता नहीं लगाया तो वो उसकी कुर्सी को या उसकी पोजीशन को खा जाएगा। और सहताब सिंह उसे भड़काते हुए ये समझाने में कामयाब हो जाता है कि मैडम ओलाक की वजह से ही विक्रमजीत गायब हुआ है। और इधर जब अगले दिन मैडम ओलाक अपनी बेटी की शादी कर रही होती है तो एसएसपी मैडम ओलाक से विक्रमजीत के बारे में बातचीत करते हुए उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। और इधर जब दूसरी तरफ किमी रॉकी को फंसाने के बाद उसे अपने कमरे में जाकर उसके साथ जब कांड करने लगती है तो और जब मोंटी रॉकी का काम तमाम करने ही वाला होता है, गैरी उनके बीच में आते हुए उसे रोक लेता है। और जब उन्हें अंदर ले जाने के बाद उसकी माँ उसे समझाती है कि वो रॉकी से अब दोबारा नहीं मिलेगी, तो किमी उसे समझाते हुए बताती है कि वो उससे प्यार करती है और वो उसी से शादी करेगी। तो मैडम ओलाफ अपना आपा होते हुए और वहाँ पे रिवील करती है कि रॉकी उसका भाई है। और फिर ये कहानी एक बार फिर से 1985 में जम कर जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि ओलेग फैमिली 1985 में भी ड्रग बेचने का काम करती थी। और जब एक दिन एक फंक्शन के दौरान दरबारा सिंह का एक गायिका के ऊपर दिल आ जाता है तो
वो उसी फंक्शन के दौरान सभी के सामने उसे छेड़ने लगता है और जब उसकी हरकत को देखकर वो उसको एक थप्पड़ रसीद कर देती है तो दरबारा सिंह का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच जाता है और जब घर आने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता है तो मैडम ओलेग उसे शांत करते हुए जब उसे दारू पीने को मना करती है तो वो उसके ऊपर भी टॉर्चर करते हुए उसका रेप करता है और जब दूसरी तरफ वो अपने पार्टनर के साथ एक कार में जा रही होती है तो दरबारा सिंह के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और फिर उसे अपनी एक कोठी में कैद करने के बाद उसके साथ भी अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए उसका रेप करता है और जब शमशेर सिंह को उसकी ये हालत देखी नहीं जाती है तो वो उसकी बीबी को इस बारे में बताकर उस सिंगर को वहां से निकालकर दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देती है और जब दरबारा सिंह को इस बारे में मालूम चलता है तो वो अपनी बीबी पे गुस्सा निकालते हुए या मैडम ओलिक पे गुस्सा निकालते हुए उसे घर से बाहर निकाल देता है और जब शमशेर सिंह को इस बारे में मालूम चलता है तो वो मैडम ओलिक की मदद करते हुए उसे अपने घर पे ले आता है और जब मैडम ओलिक को होश में आने के बाद ये रियलाइज होता है कि अब दरबारा सिंह का मर जाना ही अच्छा है तो वो अपने सारे गहने को उतार कर और दरबारा सिंह को मारने के लिए उसे अपने सारे गहने दे देती है और फिर शमशेर सिंह राजपुरिया के पास पहुंचकर दरबारा सिंह को मारने के लिए उसे सारी दौलत दे देता है। दरबारिया! और जब दरबारा सिंह के खत्म होने के बाद उसके ग्राहक वहां पे फिर से आते हैं तो वो दरबारा सिंह का बिजनेस अपने हाथ में लेते हुए उसके ड्रग को बेचना खुद ही शुरू कर देती है और जब उसे पता चलता है कि वो सिंगर या वो गायिका प्रेग्नेंट है तो वो उसकी अपने एक आदमी से शादी करवाकर या उसके बच्चे को एक नाम देने के लिए उन दोनों को पालने का खुद ही फैसला करती है और जब सभी को उसकी कहानी मालूम चल जाती है तो उसकी बड़ी बेटी किरण अपने पति के साथ जहां कनाडा वापस चली जाती है वहीं किमी इस रात से पर्दा उठने की वजह से पूरी तरह से टूटकर अपने कमरे में बंद हो जाती है और जब अगले दिन पोंटी अपने डैड से बातचीत करते हुए जब उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि अगर उसकी और किमी की शादी हो जाती है तो मैडम ओलाग के सारे धंधे उनके हो जाएंगे तो शमशेर सिंह उसकी बातें सुनकर उसके ऊपर भड़क जाता है। इसमें बकवास क्या है? अगर आप आंटी की हेल्प नहीं करते ना तो दर दर की ठोकरें खाती हो। हम तो उनको मौका दे रहे हैं कि आपका एहसान उतार दे। जो मैंने किया वो इंसानियत थी, जो तू कह रहा है ना वो कमीनापन है। रहोगे ना नौकर के नौकर ही। रुके! और जब पोंटी अपने क्लब में पहुंचकर किमी को देख रहा होता है तो कैरी वहां पे पहुंचकर और उसे चने के झाड़ पे चढ़ाते उसे मर्द बनते हुए किमी को प्रपोज करने को बोलता है और इधर दूसरी तरफ सनी और सैर उसके क्लब में पहुंचकर और मॉन्टी के एक आदमी से बातचीत करते हुए अपने ड्रग को बेचने का डील कर लेते हैं और इधर हीरा और साबा जहाँ एक दूसरे गाय के पास पहुंचकर उसका म्यूजिक वीडियो बनवाने में कामयाब हो जाते हैं वहीं दूसरी तरफ सनी और सैर अपने बिजनेस मॉडल को रन करते हुए या ड्रग को बेचते हुए बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने लगते हैं। वहीं जब दूसरी तरफ स्वीटी का एल्बम कंप्लीट हो जाता है तो हीरा और साबा जब पूरी तैयारी करने के बाद उसके साथ हम बिस्तर होने वाले होते हैं तो हीरा की हालत उसे देखकर खराब हो जाती है और जैसे ही साबा उसके जाने के बाद अपना काम शुरू करने वाला होता है मुख्तियार सिंह वहाँ पे टपक पड़ता है और जान थोड़ी बहुत मशक्कत करने के बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं स्वीटी जब अकेली हो जाती है तो उसे देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और इधर जब सनी मॉन्टी के आदमी से लेन देन कर रहा होता है तो मॉन्टी उनके बीच में टपक पड़ता है और जब वो वहाँ से अपने माल को लेकर भागने की कोशिश करता है तो मॉन्टी के कहने पर जैसे ही गैरी उसे पकड़ता है उन दोनों को एक दूसरे की सच्चाई मालूम चल जाती है। ओए, पता किसका बंदा है? बोलता नहीं बैंड चोद। छोटा भाई है मेरा। ओ भाई है। और जब पॉन्टी और गैरी एक दूसरे से बहस करने लगते हैं तो सनी वहां से निकलकर जैसे ही अपने गर्लफ्रेंड के पास जाता है उसकी गर्लफ्रेंड सारे पैसे लेकर कनाडा भाग चुकी होती है तो सनी इस दर्द को ना झेल पाने की वजह से और पास में पड़े हुए ड्रग को कंज्यूम करते हुए अपनी जान लेने की कोशिश करता है और जब गैरी को इस बारे में बबीता से मालूम चलता है तो वो बबीता को उसके पास ले जाकर ये बता देता है कि वो पुलिस के लिए काम कर रहा है। वीरे, ओ वीरे यार, सुनो फिर नहीं करूंगा यार।
और फिर सहताब को अपने पास बुलाकर और अपने भाई के लिए जब उसे कनाडा पहुंचाने की बात करता है तो सहताब सिंह जब उसकी बात को सीरियसली ना लेते हुए टाल मटोल करने लगता है तो चल सोचता हूँ मैं। सोचना नहीं है, करना है। अगर आप मेरा काम नहीं करेंगे तो मैं भी आपका काम नहीं करूंगा। तू पैंचोद अपने आप को सच्ची गैंगस्टर समझने लग गया, बड़ा मतलबी है यार। तो सहताब उसके गुस्से को काम डाउन करते हुए उसे फिर से समझाता है कि वो ये काम सिर्फ अपने भाई के लिए नहीं कर रहा है बल्कि ऐसे लोगों के लिए कर रहा है जो ड्रग की लत की वजह से अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर चुके हैं। और फिर गैरी अपने भाई को कनाडा पहुंचाने के लिए या उसके पासपोर्ट को बनवाने के लिए उसे नोटों से भरा हुआ बैग पकड़ा देता है। तो सहताब सिंह उसके पैसे को अपने पास रखने के बाद अपने कैसे से बातचीत करते हुए या प्रधान से बातचीत करते हुए उसके भाई के पासपोर्ट को बनवाने की बात करता है। और इधर जब मोंटी किमी के पास पहुंचकर उसे प्रपोज करने लगता है तो किमी उसे अपने आप से दूर करते हुए उसे बार बार मना कर रही होती है। लेकिन जब मोंटी उसके साथ सेक्स करने की बात करता है तो किमी उसकी बात को सुनने के बाद उसे एक थप्पड़ रसीद कर देती है। मोंटी बाजी, ये तो आपकी मर्दानगी को ठेस लगा गई। और जब गैरी के भड़काने की वजह से वो उसके साथ रेप करने की कोशिश करने लगता है तो गैरी किमी का सेवियर बनते हुए और उसे घर पे छोड़ने के बाद जब किमी अपनी माँ को इस बारे में बताती है तो शमशेर सिंह का पारा पूरी तरह से गर्म हो जाता है और अपने बेटे को वहाँ पे ले आकर उसके कदमों में डाल देता है। तो मैडम ओलिक शमशेर सिंह की वजह से मोंटी की जिंदगी को बख्शते हुए उसे उसकी नजरों से दूर करने को बोलती है। और जब सुबह होने पर मोंटी अपने घर पे आता है तो शमशेर सिंह उसके हरकतों की वजह से और उसके ऊपर गुस्सा करते हुए जब उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है तो मोंटी अपना आपा खोते हुए जब अपने पिता को धक्का देता है तो शमशेर सिंह भी अपना आपा खोते हुए और लकड़ी को उठाकर जब उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है तो मोंटी भी अपना हाथ उठाकर जैसे ही उसे मारने की कोशिश करता है। शमशेर सिंह उसके इस रवैये से पूरी तरह से चौंक जाता है और फिर अपने बेटे के इस कांड की वजह से उसकी हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो जाती है कि शमशेर सिंह को हॉस्पिटल के दर्शन करने पड़ते और फिर गैरी पूरी तरह से शमशेर सिंह की जगह लेते हुए मैडम ओलिक को कैंपेन में कंपनी देने के साथ साथ उनके सिंथेटिक ड्रग को बनवाने में भी अकेले ही काम करता है। और फिर अपने भाई को कनाडा का वीजा दिलाने के बाद उसे एयरपोर्ट पे ड्रॉप करते हुए उसे कनाडा के लिए रवाना कर देता है। और इधर जहाँ एसटीएफ के लोग विक्रमजीत को ढूंढते हुए उसकी लाश को पा जाते हैं, वहीं जब दूसरी तरफ सतपाल को अंतिम विदाई दी जा रही होती है तभी एसटीएफ का लीडर वहाँ पे टपकते हुए एसएसपी को न्यूज़पेपर दिखाते हुए उसकी क्लास लेने लगता है। अरे सर आइए ना, एक बार बैठकर बात करते हैं। अरे बैठकर बात करते हैं ना सर। ये उठना बैठना बहुत कर चुके हैं आप सर जी। पुलिस वाले हो, पुलिस का साथ दो। ये पॉलिटिशियन तो आते जाते रहेंगे। तो सतपाल सिंह इस मौके का फायदा उठाते और उसे मैडम के खिलाफ भड़काते हुए उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश करने लगता है। और इधर सतपाल सिंह पूरी तरह से पागल होकर और दारू के नशे में स्वीटी को टॉर्चर करने के साथ साथ उसकी मां को भी अपने बच्चों के सामने उसे टॉर्चर करने लगता है। और जब हीरा की बहन इस टॉर्चर को देखने के बाद अपने भाई के पास पहुंचकर उसे बताती है तो वो अपनी मां को मार से बचाने के लिए घर पे लौट आता है। और जब मुख्तियार सिंह उसे अच्छे से कूटने के बाद उसके ऊपर बंदूक रख देता है तो हीरा अपनी जान बचाने के लिए उसे गैरी के बारे में बता देता है। तो इस वीडियो में इस कहानी को यहीं पे रोक देते हैं और मिलते हैं इसके आखिरी पार्ट में या अगले पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।